हेलो फ्रेंड्स, हम वैदिक संस्कृति से संबंधित क्वेश्चनों पे चर्चा कर रहे थे। आइए आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए, उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक प्रचलित मृद भांड थे। उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक प्रचलित मृद भांड थे लाल मृद भांड, चित्रित धूसर मृद भांड, काले और लाल मृद भांड और काले मृद भांड। तो ये चार प्रकार के मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन हैं। हमसे पूछा गया कि उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक प्रचलित मृद भांड कौन से थे, तो इसका सही जवाब तो होगा लाल मृद भांड। सर्वाधिक प्रचलन में तो कौन से थे? लाल मृद भांड। लेकिन चित्रित धूसर मृद भांड प्रमुख विशेषता थी। दोनों क्वेश्चन अलग हैं, यानी जैसे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चित्रित धूसर मृद भांड किस काल की प्रमुख विशेषता है, तो इसका जवाब होगा उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल की प्रमुख विशेषता उत्तर वैदिक काल की प्रमुख विशेषता तो कौन सी है? चित्रित धूसर मृद भांड। लेकिन सर्वाधिक प्रचलित मृद भांड कौन से थे? लाल। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गैरिक मृद भांड, ये हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है। कृष्ण लोहित मृद भांड ऋग्वैदिक काल की विशेषता है। चित्रित धूसर मृद भांड उत्तर वैदिक काल की विशेषता है। उत्तरी काले चमकीले मृद भांड ये गुप्त काल की विशेषता नहीं है। ये कौन से काल की विशेषता है? मौर्य काल की। ध्यान रखना है, ये कौन से काल की विशेषता है? मौर्य काल की विशेषता है। तो यहाँ से भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, दोबारा समझ लीजिए। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित किस प्रकार की मृद भांड प्रचलित हैं? गैरिक मृद भांड। कृष्ण लोहित मृद भांड ऋग्वैदिक काल। चित्रित धूसर मृद भांड उत्तर वैदिक काल। और उत्तरी काले चमकीले मृद भांड ये मौर्य कालीन से संबंधित या मौर्य काल से संबंधित माने जाते हैं, गुप्त काल से संबंधित नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। इसका सही जवाब क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक जीवन से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक जीवन से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? इस समय की व्यवस्था प्रारंभ में बहुदेववादी थी, अर्थात जिसे प्राकृतिक बहुदेववाद कह सकते हैं। यानी प्रकृति को देवता के रूप में माना गया, मानव का देवीकरण किया गया, देवताओं का मानवीकरण किया गया। तो इस समय की व्यवस्था प्रारंभ में बहुदेववादी थी, अर्थात प्राकृतिक बहुदेववाद। सही बात है। आर्य भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने और युद्ध में विजय की कामना हेतु देवताओं की आराधना करते थे। ये बात भी सही है। आर्य लोग भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने व युद्ध में विजय की कामना करने के लिए देवताओं की आराधना करते थे। ये बात भी सही है। मैक्स मूलर ने इसे हीनोथिज्म कहा है। मैक्स मूलर ने इसे क्या कहा है? हीनोथिज्म। हीनोथिज्म का मतलब क्या है? यानी ऋग्वैदिक ऋषियों ने जिस समय जिस देवता की प्रार्थना की उसे ही सर्वोच्च मान करके उसमें संपूर्ण गुणों का आरोपण कर दिया। और मैक्स मूलर को इसने क्या कहा है? हीनोथिज्म। आर्यों का मोक्ष प्राप्ति में विश्वास था, ये बात गलत है। यानी ये इसी लोक में इहलोक कह सकते हैं। ये मुख्य रूप से इहलोक से जुड़े हुए थे, परलोक की कल्पना ये नहीं करते थे। परलोक की कल्पना नहीं करते थे। इसका सही जवाब हो जाएगा डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऋग्वेद में कहा गया है एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती। एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है कि सत्य ईश्वर एक है। इसका अर्थ होता है सत्य ईश्वर एक है। सत्य ईश्वर एक है। ऋषियों ने उसका अलग अलग रूपों में वर्णन किया है।
ऋषियों ने अलग अलग रूपों में वर्णन किया है। तो ये वाक्य वैसे भी पूछ लिया जाता है, एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती। ये वाक्य कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। तो इसका अर्थ क्या है? सत्य ईश्वर एक ही है, ऋषियों ने इसे अलग अलग रूपों में वर्णन किया है। इसके बाद देखिए, वैदिक धर्म कर्म और उसके फल के सिद्धांत को मानता है, यानी पुनर्जन्म की मान्यता इसी से उत्पन्न हो जाती है। वैदिक धर्म कर्म और उसके फल के सिद्धांत को मानता है, अर्थात पुनर्जन्म की मान्यता इसी से उत्पन्न हो जाती है। यास्क के अनुसार ऋग्वैदिक आर्यों के देवताओं की 33 श्रेणियाँ थी। 33 श्रेणियाँ नहीं है। यास्क के अनुसार देवताओं की कितनी श्रेणियाँ हैं? 3 श्रेणियाँ हैं। देवताओं की कितनी श्रेणियाँ हैं? 3। ऋग्वेद में 33 देवताओं का उल्लेख है। ऋग्वेद में कितने देवताओं का उल्लेख है? 33 का। 33 करोड़ देवी देवताओं का कोई उल्लेख नहीं है। 33 करोड़ नहीं है, केवल कितने हैं? 33 देवता हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। यानी यास्क नामक विद्वान है, उसने देवताओं की, ऋग्वैदिक देवताओं की 3 श्रेणियां बताई हैं। इसमें जैसे आकाशवासी, अंतरिक्षवासी और पृथ्वीवासी, और तीसरा है पृथ्वीवासी। तो यास्क के अनुसार ऋग्वैदिक आर्यों के देवताओं की 33 श्रेणियां नहीं है। 33 देवता हैं, ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। 3 तो क्या है? संपूर्ण देवताओं की श्रेणियां है। तो जवाब हो जाएगा डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? वैदिक धर्म पूर्णतः प्रवृत्ति मार्गी है। ऋग्वेद में पशुओं की पूजा का प्रचलन नहीं था। प्रकृति का देवीकरण और देवताओं का मानवीकरण किया गया। पूर्व वैदिक आर्यों के द्वारा विशाल मंदिरों का निर्माण करवाया गया। ये बात गलत है, यानी मंदिरों का निर्माण देखने को नहीं मिलता है। पूर्व वैदिक आर्यों के द्वारा मंदिरों का निर्माण देखने को नहीं मिलता है। तो वैदिक धर्म पूर्णतः प्रवृत्ति मार्गी है, सही बात है। ऋग्वेद में पशुओं की पूजा का प्रचलन नहीं था। प्रकृति का देवीकरण और देवताओं का मानवीकरण किया गया। पूर्व वैदिक आर्यों के द्वारा विशाल मंदिरों का निर्माण नहीं होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आकाश का देवता नहीं है? निम्न में से कौन आकाश का देवता नहीं है? यदि हम आकाश के देवताओं की बात करें, आकाश के देवताओं की बात करते हैं, सूर्य, धौंस, सूर्य, धौंस, उषा, अदिति। सूर्य, धौंस, उषा, अदिति, वरुण, मित्र, पूषण, अश्विन। ये आकाश के देवता हैं। तो ये पूछा गया कि आकाश के देवता नहीं है, तो सूर्य, धौंस, उषा, अदिति, वरुण, मित्र, पूषण, अश्विन, ये सारे आकाश के देवता हैं। तो इसमें ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा पर्जन्य। सही जवाब क्या होगा? पर्जन्य। तो ये जो पर्जन्य है, ये अंतरिक्ष के देवता हैं। पर्जन्य अंतरिक्ष के देवता हैं, ध्यान रखना है। पर्जन्य किसके देवता हैं? अंतरिक्ष के। अंतरिक्ष के अगर हम और देवताओं की बात करें, अंतरिक्ष के देवताओं में जैसे आ जाते हैं वायु, इसके बाद आ जाते हैं इंद्र, मरुत, और आपके रुद्र,
ये किस में आ जाते हैं? अंतरिक्ष में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समूह पृथ्वी देवता से संबंधित है? यानी पृथ्वी के देवता कौन कौन से हैं उससे संबंधित पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है मित्र, पूषण, सविता, उषा, अश्विन बंधु। मित्र, पूषण, सविता, उषा, अश्विन बंधु। और अगर हम इसमें बात करें, अभी हम चर्चा कर चुके हैं सूर्य, अभी भी चर्चा की हमने, अदिति, धौंस, तो ये तो किससे संबंधित हो गए? अभी चर्चा कर चुके हैं आकाश के देवता। इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, प्रजापति, पर्जन्य। इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, प्रजापति, पर्जन्य, ये कौन से देवता हो गए? अंतरिक्षवासी। ये कौन से देवता हैं? अंतरिक्षवासी। और सोम, अग्नि, सोम, अग्नि, बृहस्पति, सरस्वती और पृथ्वी, ये सभी कौन से देवता हैं? पृथ्वी के देवता हैं। तो हमसे यही पूछा गया है कि कौन सा समूह पृथ्वी देवता से संबंधित है। तो मित्र, पूषण, सविता, उषा, अश्विन, सूर्य, अदिति, धौंस, ये सारे आकाश के देवता हैं। इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, प्रजापति, पर्जन्य, ये अंतरिक्ष के देवता हैं। और अग्नि, सोम, बृहस्पति, सरस्वती और पृथ्वी, ये पृथ्वी के देवता हैं। ऋग्वैदिक कालीन सबसे प्राचीन देवता जिसे जगत का पिता और स्वर्ग का देवता कहा गया है। ऋग्वैदिक कालीन सबसे प्राचीन देवता जिसे जगत का पिता भी कहा गया है और स्वर्ग का देवता भी कहा गया है। जगत का पिता और स्वर्ग का देवता कहा गया है। तो ये देवता कौन से हैं? धौ, सूर्य, अदिति और वरुण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा धौ। सही जवाब क्या होगा? धौ। ये सूर्य के पिता हैं। ये किसके पिता हैं? सूर्य के पिता। सूर्य के पिता है और सबसे प्राचीन देवता हैं। सबसे प्राचीन देवता हैं। जवाब हो जाएगा ए। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता। ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता पूछा गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन सा है? इंद्र है। ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन सा है? इंद्र है। और इंद्र का अन्य नाम मिलता है पुरंदर। इंद्र का अन्य नाम क्या मिलता है? पुरंदर मिलता है। और ऋग्वेद के दूसरे मंडल में ऋग्वेद के दूसरे मंडल में इंद्र से संबंधित या इंद्र की स्तुति में सर्वाधिक 250 सूक्त हैं। कितने सूक्त हैं? 250। तो इंद्र को किस नाम से भी जाना जाता है? पुरंदर के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार यदि हम इंद्र की बात करें, इंद्र को वर्षा का देवता माना गया है। इंद्र को किसका देवता माना गया है? वर्षा का देवता। और आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण देवता है। आर्यों का ही सबसे महत्वपूर्ण देवता है। इंद्र के बारे में यदि हम बात करें, इंद्र के पास एक कुतिया थी जिसका नाम क्या था? शर्मा। इनके पास एक कुतिया थी जिसका नाम क्या है? शर्मा। ये ध्यान रखना है। इंद्र के पास कुतिया थी, यानी सुंदर कुतिया थी। और ये युद्धों और संधियों में इसकी मदद करती थी। और ऐसा उल्लेख मिलता है कि इस कुतिया ने इंद्र की खोई हुई गाय को खोज लिया था। इंद्र की
खोई हुई गाय को खोज लिया था, तो ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए आगे बात करें अपन। ऋग्वेद कालीन इंद्र देवता से संबंधित कौन सा उपनाम सत्य नहीं है? सत्य नहीं है पूछा गया है, यानी इंद्र से संबंधित कौन सा उपनाम सत्य नहीं है, यानी कौन सा उनका उपनाम नहीं है। ऑप्शन ए है रथिष्ट, ऑप्शन ए है रथिष्ट। तो रथिष्ट का मतलब होता है रथ का योद्धा, रथ योद्धा। तो इंद्र को रथ योद्धा कहा गया है। सतक्रतु, एक शब्द आपके सामने, शब्द कौन सा है? सतक्रतु, यानी 100 शक्तियों को धारण करने वाला, 100 शक्तियों को धारण करने वाला। तो सतक्रतु। एक है वृत्रहन, एक शब्द है वृत्रहन, इसका अर्थ हुआ व्रत नामक राक्षस का वध करने वाला। वृत्र राक्षस का वध करने वाला। तो ये तीनों ही नाम तो किससे संबंधित है? इंद्र से। तो इंद्र को क्या नहीं कहा गया है? इंद्र का उपनाम कौन सा नहीं है? इंद्र का कौन सा उपनाम नहीं है? तो रथिष्ट यानी रथ का योद्धा, ये बात सही है। सतक्रतु 100 शक्तियों को धारण करने वाला। वृत्रहन व्रत राक्षस का वध करने वाला, व्रत राक्षस का वध करने वाला। और एक डी है आपके सामने पथिकृत, डी है पथिकृत, यानी इसका अर्थ होता है पथ का निर्माता। पथिकृत का अर्थ क्या होता है? पथ का निर्माता। और पथ का जो निर्माता है वो कौन से देवता को कहा जाता है? अग्नि देवता को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। ध्यान रखना है, पथिकृत किस देवता को कहा जाता है? अग्नि देवता को कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा पथिकृत। अगर हम इंद्र की बात करें, इंद्र की पत्नी का नाम मिलता है सची या इंद्राणी। पत्नी का नाम क्या मिलता है? सची अथवा इंद्राणी। पत्नी का नाम क्या मिलता है? सची अथवा इंद्राणी। इसके बाद देखिए, ये करेक्शन है थोड़ा सा। अत्यधिक, अत्यधिक दानशील होने के कारण इंद्र को किस नाम से जाना जाता है? अत्यधिक दानशील होने के कारण इंद्र को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन देखिए, रथिष्ट अभी हम चर्चा कर चुके हैं, रथ का योद्धा। विजेंद्र यानी महान विजेता, विजेंद्र का अर्थ क्या होता है? महान विजेता। सोमपा, सोम रस का पान करने वाला। सोमपा का अर्थ क्या होता है? सोम रस का पान करने वाला। और एक है मधुआ, शब्द क्या है? मधुआ। तो अत्यधिक दानशील होने के कारण, अत्यधिक दानशील होने के कारण इंद्र को क्या कहा गया है? मधुआ कहा गया है। तो इंद्र के उपनाम हम देख चुके हैं। रथिष्ट भी कहा जाता है, पुरंदर भी कहा जाता है। विजेंद्र का मतलब होता है महान योद्धा। सोमपा सोम रस का पान करने वाला। पुरंदर का मतलब होता है किलों को तोड़ने वाला, ये भी ध्यान रखना है। पुरंदर, इसका अर्थ क्या होता है? किलों को तोड़ने वाला। किलों को तोड़ने वाला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मधुआ।
ऋग्वैदिक कालीन देवता जिनकी तुलना ईरानी देवता बुरीजस और यूनानी देवता जूस से की जाती है। ध्यान से समझना है, ईरानी देवता तो है कौन सा, बुरीजस, ईरानी देवता तो है बुरीजस, और यूनानी देवता जूस, यूनानी देवता जूस। तो इससे कौन से देवता की तुलना की जाती है, इंद्र की जाती है। ध्यान रखना है, ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख देवता इंद्र की तुलना ईरान के देवता तो हैं बुरीजस और यूनानी देवता जूस, इससे इनकी तुलना की जाती है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक कालीन दूसरा प्रमुख देवता किसे माना गया है। ऋग्वैदिक कालीन दूसरा प्रमुख देवता किसे माना गया है, तो इसका सही जवाब तो होगा अग्नि। सही जवाब क्या होगा, अग्नि। और इसकी स्तुति में, यानी अग्नि की स्तुति में कितने सूक्त हैं, 200 सूक्त हैं। अग्नि की स्तुति में 200 सूक्त हैं। तो ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख देवता हैं ये, और अग्नि को अतिथि के रूप में माना जाता है। अतिथि के रूप में इनकी पूजा की जाती है। अतिथि, अतिथि रूप में प्रसिद्ध है। और अग्नि देवताओं और मनुष्यों के मध्य मध्यस्थ का काम करता है। देवता व मनुष्यों के मध्य पुल का कार्य, पुल अथवा मध्यस्थ का कार्य करता है। यानी ऐसा आधार है कि इसके माध्यम से देवताओं को आहुतियाँ दी जाती हैं, इसके माध्यम से देवताओं को आहुतियाँ दी जाती हैं। और ऋग्वेद में अग्नि को देवताओं का मुख कहा गया है। इसे क्या कहा गया है, देवताओं का मुख। अग्नि को देवताओं का मुख कहा गया है। अग्नि को क्या कहा गया है, देवताओं का मुख कहा गया। इसी प्रकार इसे आर्यों का पुरोहित भी कहा जाता है। अग्नि देवता को आर्यों का पुरोहित के नाम से भी जाना जाता है। एक चर्चा हम कर ही चुके हैं, अग्नि को पथिकृत कहा जाता है, चर्चा की है अभी हमने इसकी। पथिकृत, पथिकृत का मतलब पथ का निर्माता, पथ का निर्माता। इंद्र के बाद किस देवता की स्तुति में सर्वाधिक सूक्त का उल्लेख है, इसकी चर्चा कर चुके हैं। अग्नि, और कितने सूक्त मिलते हैं, 200। कुल कितने सूक्त मिलते हैं, 200 सूक्त। इसका उत्तर हो जाएगा अग्नि। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक कालीन वरुण देवता से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है। वरुण देवता की बात कर रहे हैं, वरुण देवता से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है। वरुण देवता को ऋतस्य गोपा कहा गया। वरुण देवता को क्या कहा जाता है, ऋतस्य गोपा, यानी ऋत का संरक्षक। ऋत यानी नैतिक नियम, ऋत का संरक्षक अपन कह सकते हैं, नैतिक नियम। नैतिक नियम समस्त ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण तो कौन सा है, सबसे महत्वपूर्ण इंद्र देवता है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ देवता किसे माना जाता है, वरुण देवता को माना जाता है। ऋत के संयोजक के रूप में नैतिक व्यवस्था का नियामक, अभी हम चर्चा कर चुके हैं, नैतिक व्यवस्था का नियामक कहा जाता है। ऋग्वेद में उल्लेख 33 बार हुआ है। 33 बार तो ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख हुआ है। कौन से शब्द का, आर्य शब्द का। तो यहाँ 33 बार नहीं, ऋग्वेद में 30 बार उल्लेख हुआ है, और ये तीसरा महत्वपूर्ण देवता है। ऋग्वेद काल का तीसरा महत्वपूर्ण देवता कौन सा है, वरुण है। कौन सा है, वरुण है। और वरुण को असुर भी कहा जाता है। वरुण को असुर के नाम से भी जाना जाता है। वरुण को किस नाम से भी जाना जाता है, असुर के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद कालीन
किस देवता की तुलना ईरानी देवता अहुरमज्जा और यूनानी देवता यूरेनस से की जाती है? यूनानी देवता यूरेनस और ईरानी देवता अहुरमज्जा से की जाती है। वरुण, मित्र, सूर्य, पूषण, इसका भी सही जवाब होगा वरुण। तो किस देवता की तुलना ईरानी देवता अहुरमज्जा, ईरानी देवता अहुरमज्जा यानी ईरान का एक ग्रंथ है जिंद अवेस्ता, ईरान का एक ग्रंथ है जिसमें इसका उल्लेख मिलता है, जिंद अवेस्ता, जिंद अवेस्ता। तो ध्यान रखना है, वरुण की तुलना ईरानी देवता अहुरमज्जा से और यूनानी देवता यूरेनस से की जाती है। अगला क्वेश्चन है, वरुण देवता से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? वरुण देवता से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इन्हें समुद्र का देवता कहा जाता है, आकाश, पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता, नदियों एवं जल का देवता, वर्षा का देवता। वर्षा का देवता नहीं कहा जाता क्योंकि वर्षा का देवता तो किसे कहा जाता है? इंद्र को कहा जाता है। वर्षा का देवता इंद्र को कहा जाता है। समुद्र का देवता, आकाश, पृथ्वी एवं सूर्य का निर्माता, नदियों एवं जल का देवता। ये तीनों नाम किसके हैं? तीनों नाम किसके हैं? वरुण देवता के। किसके हैं ये? वरुण देवता के। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद कालीन किन देवताओं को सहस्त्र स्तंभों वाले महल में निवास करने वाला बताया गया है? सहस्त्र स्तंभों वाले महल में निवास करने वाला बताया गया है। इंद्र व अग्नि, वरुण व सूर्य, वरुण व मित्र, पूषण और रुद्र। इसका सही जवाब होगा सी। ध्यान रखना है, वरुण और मित्र, वरुण और मित्र को सहस्त्र यानी हजारों स्तंभों वाले महल में निवास करने वाला बताया गया है। इसका सही जवाब होगा सी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के कौन से मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है? कौन से मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है? तो ध्यान रखेंगे, सोम एक पौधा भी है, सोम पौधा है और एक देवता भी है। सोम एक पौधा है और देवता भी है। इन्हें ब्राह्मणों का देवता माना जाता है। सोम को किसका देवता माना जाता है? ब्राह्मणों को देवता माना जाता है और ये हिमालय की मूंजवत चोटी पर उगता है। हिमालय की मूंजवत चोटी पर उगता है और इसे पीसकर एक पेय पदार्थ के रूप में बनाया जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? नौवां मंडल। इसकी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ऋग्वेद का नौवां मंडल सोम देवता को समर्पित है और 120 बार इसका उल्लेख मिलता है। उल्लेख कुल कितनी बार मिलता है? 120 बार मिलता है। और ऋग्वेद के अनुसार सोम एक वनस्पति थी और इसके पीने से शक्ति एवं स्फूर्ति मिलती थी। शक्ति एवं स्फूर्ति। शक्ति एवं स्फूर्ति मिलती है। और सोम को दिन में 3 बार पीसा जाता है, सुबह, दोपहर और साय। सुबह, दोपहर और साय। और इसका पान हम पहले भी कर चुके हैं। पान का मतलब इस बात की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं अग्निष्ठोम यज्ञ में। इसका मुख्य रूप से पान कौन से यज्ञ में किया जाता है? अग्निष्ठोम यज्ञ में। यज्ञ में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मरुत आंधी तूफान का देवता। सही बात है। मरुत को क्या कहा गया? आंधी तूफान का देवता। पर्जन्य वर्षा एवं बादलों का देवता।
पूषण पशुओं एवं शूद्रों का देवता, पशुओं और शूद्रों का देवता। देखिए पूषण की यदि हम बात करें, ये ऋग वैदिक काल में तो पशुओं के देवता थे और उत्तर वैदिक काल में ये पशुओं के देवता बन गए। उत्तर वैदिक काल में पशुओं के देवता माने गए और इनके बारे में कहा जाता है कि इनका रथ बकरे खींचते हैं। पूषण का रथ कौन खींचते हैं? बकरे। इनका रथ कौन खींचते हैं? बकरे इनका रथ खींचते हैं। और इसी प्रकार अगर हम पूषण की बात करें, पूषण की बात कर रहे हैं अपन, इन्हें मार्ग का संरक्षक भी कहा गया। या अपन इन्हें कह सकते हैं यातायात के देवता, यातायात के देवता भी कहा गया। और इसी प्रकार यानी हम कह सकते हैं कि भटके हुए पशुओं को मार्ग दिखाने वाला, भटके हुए पशुओं को मार्ग दिखाने वाला। और इन्हें विवाह का देवता भी माना जाता है, विवाह का देवता, विवाह का देवता। तो ये तीनों तो सही हैं। ऑप्शन डी देखिए, अरण्याई, अरण्य यानी वनस्पति की देवी, अरण्य यानी वनस्पति की देवी। तो अरण्य यानी वनस्पति की नहीं, जंगल की देवी है। ये किसकी देवी है? जंगल की देवी। अगर हम वनस्पति की देवी की बात करें, वनस्पति की देवी तो किसे कहा गया है? दिशना, दिशना, ध्यान रखना है, दिशना वनस्पति की देवी है। और अरण्याई, अरण्यानी ये क्या है? जंगल की देवी है। कौन सी देवी है? जंगल की देवी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।